10वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। दोपहर 2 बजे सरकार के साथ आज किसानों की 5वें दौर की बातचीत होगी। किसानों को विज्ञान भवन लाने के लिए बस पहुंची है। किसानों की हुंकार, कहा कि सरकार के साथ किसान बिल पर आखिरी बातचीत है। इस बैठक में होगा आर या फिर पार। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे हुए हैं हजारों किसान। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि आज की बैठक में कुछ नहीं हुआ तो संसद का घेराव करेंगे। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो दिल्ली की तरफ जाने वाली और सड़कों को भी बंद कर देंगे। किसानों से बातचीत के पहले पीएम आवास पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल के बीच करीब 1.5 घंटे चली बैठक। बैठक से पहले बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मीटिंग में किसानों से बन जाएगी बात, किसान मान जाएंगे बात। किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़े। सरकार और किसान नेताओं की 5वें दौर की बैठक में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल होंगे। पिछली बैठक के आधार पर मंत्री किसानों को संशोधन बताएंगे। चौथे दौर की बैठक बेनतीजा रही थी। लगभग 8 घंटे चली बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े थे, पर सरकार ने बात को सकारात्मक बताया था। कृषि बिल को लेकर सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बदलाव के संकेत दिए हैं, पर किसान बिल वापस लेने पर अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। चिल्ला और टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा काफी कड़ी है। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसान पुलिस के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है और किसानों ने कहा है कि पुलिस के पास डंडा है तो हमारे पास भी डंडा है। टिकरी और कुंडी प्रदर्शन में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई किसान सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान हैं। टिकरी और कुंडी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे 170 से ज्यादा किसान बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। धरना स्थल पर कैंपों में हजारों किसानों ने दवा ली है। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार अपील के बावजूद किसान कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और अब तक टिकरी बॉर्डर पर बीमारी से 3 किसानों की मौत भी हो चुकी है और मौत की वजह का पता नहीं चला है। हाल ही में किसानों का समर्थन देने पहुंचे महम विधायक बलराज कुंडू कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कुंडी बॉर्डर पर 1947 किसानों की स्क्रीनिंग हुई थी, जिनमें से 70 बुखार से पीड़ित मिले हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। कहा कि सिंघू और चंदी मंगेश बॉर्डर बंद है और NH 44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। उनको बीमारी है, पेट खराब है, उनका दर्द हो रही है। पहले ट्रैक पे सोते रहे, 2.5 महीने से घर में मंजे पे नहीं सोए, वो चैन से सोए नहीं है। मच्छर काटता है, डेंगू का खतरा है उनको। बहुत बड़ा एपिडेमिक जो है डेंगू, कोरोना और मलेरिया, डायरिया, बहुत बड़ी किसान आंदोलन के चलते आम लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध भी किया है कि यात्री कोई वैकल्पिक रास्ता चुने। गाजियाबाद और नोएडा में बाहर से आने वाले ट्रकों को शहर में एंट्री से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। गाजियाबाद में गाजीपुर में प्रदर्शन के लिए आ रहे कई किसान संगठनों को गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। पंजाब से किसानों का दिल्ली की ओर आना जारी है। साइकिल पर सवार होकर किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया है। कहा कि बिना MSP मुसीबत में बिहार का किसान, अब PM ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को TMC का समर्थन। TMC अगले हफ्ते से बंगाल में प्रदर्शन शुरू करेगी। किसान आंदोलन पर न्यूज 24 से बोले स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव, कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। हरियाणा के करनाल में किसानों को समर्थन में एक दूल्हे ने अपनी लग्जरी कार छोड़कर ट्रैक्टर पर अपनी बारात निकाली है। इसलिए नहीं निकल रहा कि सरकार की मंशा नहीं हल करने की। सरकार को अभी भी यकीन है कि किसानों को लड़ाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, टरकाया जा सकता है, उनको थकाया जा सकता है, डराया जा सकता है। इसलिए सरकार घुमा। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 15 दिन पहले ही वॉलंटियर के तौर पर अनिल विज ने वैक्सीन लगवाई थी। अनिल विज ने 20 नवंबर को वैक्सीन टीका लगवाया था और अनिल विज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। देश में अब तक 96 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 24 घंटे में आए 36,000 मरीज, 42,000 ठीक होकर घर लौटे हैं। लगातार 27वें दिन कोरोना के 50,000 से कम मरीज सामने आए हैं। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर घट रही है। पिछले 24 घंटे में 512 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। अब तक 1,39,700 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिसंबर तक कोरोना वायरस के कुल 14 करोड़ 45 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 7% है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है। रिकवरी रेट 94% है और एक्टिव केस 5% से भी कम है। दिल्ली में फिर कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मरीज आए हैं सामने। 73 लोगों की जान गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स का
एनरोलमेंट शुरू कर दिया है। जाइडस कैडिला वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी है और तीसरे चरण का ट्रायल होगा शुरू। जाइडस पहले भारत बायोटेक और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दी गई थी। शुक्रवार को ही पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में वैक्सीन को लेकर खुशखबरी दी है और कहा था कि अगले कुछ सप्ताह में भारत के पास कोरोना वैक्सीन होगी। कोरोना वैक्सीनेशन की ट्रायल प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को डॉक्टर ने कहा अनफिट। वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा न बनने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दुखी, कहा कि मुझे अयोग्य साबित कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा के परिवार के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव थे, जिस वजह से इस ट्रायल का हिस्सा वो नहीं बन पाए। कोरोना को लेकर राज्य के स्कूलों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। पहली से 8वीं तक की क्लास 31 मार्च तक बंद रहेंगी और 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। पहली से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर होगा मूल्यांकन। जल्द शुरू हो जाएंगी 10वीं और 12वीं की क्लास और बोर्ड परीक्षाएं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला है। सत्तारूढ़ टीआरएस को 55 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीत ली हैं। ओबीसी की पार्टी AIMIM ने 44 सीटों पर जीत हासिल की है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें जीती थी। पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुशी जाहिर की है। वहीं यूपी सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि हैदराबाद की जनता ने गुड गवर्नेंस की राजनीति को बढ़ाने के लिए बीजेपी को वोट दिया है। तेलंगाना में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के 12 नेताओं ने पार्टी के लिए अनोखी दीवानगी दिखाई है। सभी ने अपना सिर मुंडवा दिया है। पाकुड़ जिले की 12 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए प्रण लिया है। पंचायत चुनाव के समय युवा नेता अजीत मुर्मू की पीट हत्या कर दी गई थी। अजीत को नॉमिनेशन भरने से पहले ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। वो तृणमूल से नाराज चल रहे थे। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच दिन ब दिन खाई चौड़ी होती जा रही है। तृणमूल ने शुभेंदु को खुद से पार्टी की संगठन के मेंटर के तौर पर हटा दिया है पद से। अब जिम्मेदारी पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी संभालेंगे। यूपी में दूर होगा रोजगार का संकट। आज से योगी सरकार शुरू करेगी मिशन रोजगार। मिशन रोजगार के तहत सरकार देगी 50 लाख युवाओं को रोजगार। रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान होगा। यूपी के लखनऊ से लव जिहाद के कानून के उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोकी रस्में। हिंदू लड़की की मुस्लिम युवक से हो रही थी शादी, लेकिन परिवार ने मजिस्ट्रेट से नहीं ली थी अनुमति। पश्चिम बंगाल के मुश्ताबाद में टीएमसी कार्यकर्ता पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। घायल कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मौत। मुंबई में DRI ने की कार्रवाई। 3 करोड़ की हेरोइन जब्त की। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो हाई प्रोफाइल शादियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और गैर MP के गांव से बच्चों को उनके परिवार से 10 से 12 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर लाते थे। इनकी गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस ने पिछले 8 केस, जिसमें दिल्ली, लुधियाना, जीरकपुर, चंडीगढ़ के मामले शामिल थे, जिन्हें सुलझा लिया गया है। राजस्थान के जोधपुर से सामने आया SHO की बहादुरी का वीडियो। बदमाश और उसके साथियों से अकेले ही भिड़ गए। घटना डांगियाबास इलाके के कुकुंडा गांव की है, जहां एक अज्ञात स्कॉर्पियो को SHO कन्हैया लाल ने रोका तो पुलिस से भिड़ गया। ये बदमाश सुरजाराम पिछले कई दिनों से पैरोल पर फरार है और इस पर NDPS एक्ट के तहत जेल में बंद था। यूपी की देवरिया में DM अमित किशोर ने पेश की मिसाल। BSF जवान के घर पहुंचकर किया बेटी का कन्यादान। विवाह समारोह में DM की पत्नी भी रही मौजूद और DM ने सहपरिवार नव दंपत्ति को दिया आशीर्वाद और निभाया एक पिता का फर्ज। दुनिया में कोरोना से 15.25 लाख संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में आए 6.66 लाख के केस और 12,000 ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में रिकॉर्ड 2.35 लाख आए केस। सवालों के घेरे में CDC। अमेरिका में कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व करेंगे भारतवंशी विवेक मूर्ति। जो बाइडेन ने दिया अहम जिम्मा।
भारत ने पहला T20 मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 हार के बाद टीम इंडिया की पहली जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 11 रन से हराया और टीम इंडिया की T20 में लगातार 8वीं जीत है। T20 के पहले ही मैच में भारत को मिली जीत। जडेजा और KL राहुल रहे मैच के हीरो। मोटो G9 पावर भारत में 8 दिसंबर को होगा लॉन्च, जारी किया टीजर। मोटो G 5G के बाद अब मोटरोला भारत में मोटो G9 पावर के साथ तैयार, 8 दिसंबर को होगी लॉन्चिंग। आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स होगा सभी के लिए फ्री। नेटफ्लिक्स एक्सेस करने के लिए नहीं एंटर करना होगा बैंक की डिटेल्स। ईवीएम ने लॉन्च किया देश का पहला लैपटॉप चार्ज करने वाला पावर बैंक, कीमत 9,999 रुपए। FAUG को गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहा है शानदार रिस्पांस, 24 घंटे में 10 लाख प्री रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा किया पार। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 17 पैसे और डीजल में 20 पैसे की बढ़ोतरी। 20 नवंबर से लेकर अब तक 11 बार दाम बढ़ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने दिए इकोनॉमी में तेज सुधार के संकेत। उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 45,000 के पार। फ्लिपकार्ट के 12,000 कर्मचारी मई 2021 तक घर से काम करेंगे। कोविड पॉजिटिव होने पर मिलेगी 28 दिन की पेड लीव। 8 दिसंबर को अगर भारत बंद होता है तो इकोनॉमी पर पड़ेगा डबल अटैक। इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ का नुकसान होगा। HDFC के बाद अब SBI के योनो ऐप में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें। ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर जाहिर किया गुस्सा। अयोध्या में राम सेतु की शूटिंग करना चाहते हैं अक्षय, CM योगी से मांगी इजाजत। दिलजीत दोसांझ के बाद अब सिंगर मिका सिंह ने लगाई कंगना रनौत की क्लास, बोले आप एक्टिंग करो ना यार। एक्ट्रेस नीतू कपूर हुई कोरोना पॉजिटिव। स्पेशल प्लेन से चंडीगढ़ से मुंबई लाया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ संक्रमण। ड्रग्स मामले के बाद भारती सिंह ने मनाई अपनी शादी की सालगिरह। पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ शेयर की रोमांटिक फोटो। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी अलीबाग से शूटिंग खत्म कर पहुंचे मुंबई। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में साथ आएंगे नजर। भारतवंशी गीतांजलि राव ने जीता पहला टाइम अवार्ड, बनी किड ऑफ द ईयर। गीतांजलि ने साइंस और तकनीक के क्षेत्र में किया है काम। अवार्ड के लिए 5,000 बच्चे हुए थे नॉमिनेट। फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सख्ती। 76 मस्जिदों पर लग सकता है ताला। 66 हुए रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच संबंध सुधारने के लिए नेपाल की पहल। भारत यात्रा पर आएंगे ओली के खास मंत्री। वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगाई मूली की फसल। नासा ने शेयर किया वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।